ऐसा कुछ नहीं है, सबका ध्यान रखा गया है और सबके लिए एक जैसी ही एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है। सबके एज ग्रुप को, एज लिमिट को ध्यान में रखते हुए ये एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, ना बातें करते हुए सीधा हम आते हैं अपनी इस एजुकेशन पॉलिसी पे। तो जो ये हमारी फर्स्ट हमारा जो पॉइंट कहता है वो ये कहता है कि कंपल्सरी एजुकेशन। पहले जो कंपल्सरी एजुकेशन थी वो किसके लिए थी? वो थी सिर्फ 5 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए, कि 5 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी। जिनके पेरेंट्स के पास सफिशिएंट फंड नहीं है, पैसे नहीं है खर्चने के लिए, उनको फ्री एजुकेशन दी जाएगी। लेकिन अब एजुकेशन सिस्टम क्या चेंज होने वाला है कि 3 to 18 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी। तो सबसे अच्छी बात तो पहली यही है। दूसरी बात ये है कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस तरीके से चेंज किया गया है। पहले हम क्या बोलते थे अपने एजुकेशन सिस्टम में 10+2, लेकिन अब उसको चेंज करके क्या हो गया है 5, 3, 3 and 4। अभी 5, 3, 3, 4 क्या है? 5 कौन सी एज ग्रुप वालों के लिए, 3 कौन सी एज ग्रुप वालों के लिए, ये हम आगे नेक्स्ट पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। तो जो ये 5 है, सबसे पहले ये वाला जो 5 है यहाँ पे, ये है प्री स्कूल, प्री प्राइमरी, फर्स्ट और सेकंड तक के बच्चों के लिए, सेकंड क्लास तक के बच्चों के लिए यहाँ पे फिनिश हो जाता है। हमारी कौन सी स्टेजेस है? बेसिकली फाउंडेशनल स्टेजेस है, जिसको हम बोलते हैं अर्ली स्टेजेस, चाइल्डहुड स्टेजेस, और यू कैन से आंगनवाड़ी जिसको हम बोलते हैं। ये फाउंडेशनल और लैंग्वेज स्टेजेस है कि हम बच्चों को इस स्टेज तक, इस सेकंड क्लास तक 8 साल तक, मतलब सेकंड क्लास के बच्चे किसमें होते हैं 8 ईयर्स तक हो जाते हैं। तो 8 ईयर्स तक क्या है बेसिकली कि बच्चे को लैंग्वेज आ जानी चाहिए, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो, उसमें एक स्किल डेवलप हो जानी चाहिए। और अगर एक स्किल पे ही ध्यान दिया जा रहा है इतने साल तक, अगर 5 साल तक सिर्फ एक ही स्किल पे ध्यान दिया जा रहा है तो वो एक स्किल बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। तो बेसिकली सिर्फ ये किसकी है कि फाउंडेशन की, कि उनको खुद भी एक्सप्लोर करने दो, उनको सोशलाइज होने दो, उनको अच्छे से डेवलप होने दो। ऑल ओवर डेवलपमेंट बच्चे की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो किस में होगी? वो सिर्फ पहली स्टेज में होगी, जो कि हमारी फाउंडेशनल और यू कैन से लैंग्वेज स्टेज है। तो जो हमारी सेकेंड स्टेज है वो है 3 साल तक की। वो 3 साल तक की क्यों है? जिसमें आएगी हमारी 3rd क्लास, 4th क्लास और 5th क्लास। और 3rd, 4th, 5th में क्या होगा कि ये प्रिपरेटरी और रीजनल स्टेज है। रीजनल हम किसको बोलेंगे कि जैसे कि मान लो कोई बच्चा पंजाब में रहता है और कोई बच्चा दिल्ली में रहता है, कोई बच्चा महाराष्ट्र में रहता है। तो जो महाराष्ट्र का बच्चा है, अब स्कूल्स के पास ये लिबर्टी होगी कि वो अपनी रीजनल लैंग्वेज बच्चों को सिखा सकते हैं। महाराष्ट्र वाले मराठी, पंजाब वाले पंजाबी सिखा सकते हैं, अरुणाचल। तो ये अब सबके स्कूल्स के पास इतनी लिबर्टी होगी कि ये वाली जो स्टेजेस है 3rd, 4th, 5th क्लास की जो ये क्लासेस है या एज है यू कैन से, उसमें बच्चों को इन सब चीज़ों में परफेक्ट कर दिया जाए, राइट। तो जो हमारा 3rd है ये 3 इयर्स का, इसमें कौन सी क्लासेस आती है? इसमें आती है 6, 7 और 8। और जो ये अच्छी चीज़ यहाँ से शुरू होती है, प्रैक्टिकल चीज़ शुरू होती है। अब अगर आप मान लो कि आपके बच्चे को पता है कि बल्ब क्या है, बल्ब कहाँ लगाते हैं, उसका यूज़ क्या है, उससे हमें लाइट मिलती है, वो कहाँ लगाते हैं, वो वॉल पे लगाते हैं, वो सीलिंग पे लगाते हैं, वो होल्डर में लगाते हैं, इतना पता है। उसका डायग्राम बनाना आता है बच्चे को, 6 के, 8 के, 7 के, किसी के भी बच्चे को। लेकिन उस बच्चे को ये नहीं पता कि बल्ब लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं। अब आप सोचोगे 6 का बच्चा बल्ब लगाएगा क्या? 7 का बच्चा? हाँ, अब ये चीज़ होगी कि उस बच्चे को थ्योरेटिकल नॉलेज देकर, यस दी जाएगी थ्योरेटिकल नॉलेज, लेकिन थ्योरेटिकल नॉलेज की जो वेटेज है, जो परसेंटेज है, वो कम कर दी जाएगी और ज़्यादा वेटेज किसको दी जाएगी? प्रैक्टिकल नॉलेज को। कि बच्चे जो चीज़ अपनी बुक्स में पढ़ रहे हैं वही चीज़ एक्चुअल लाइफ में, रियल लाइफ में भी उसको यूज़ करें। ये तो मैंने आपको एक बल्ब का एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि बच्चों सिर्फ बुक में ही पढ़ते। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ मनी, कि बच्चों को पता है कि 5 रुपये कितने होते हैं, 10 रुपये कितने होते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता कि मैंने 10 रुपये लेके गया हूँ मैं किसी शॉप पे और मुझे 8 रुपये की चीज़ चाहिए, तो मुझे इन रिटर्न कितने पैसे चाहिए, तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज भी बच्चे को दी जाएगी कि उसको 1 सेकंड में हिसाब लगाना आना चाहिए कि हाँ ये क्या हुआ, तो कैसे हुआ, किसमें से क्या चीज़ माइनस हुई, किसमें से कौन सी चीज़ प्लस हुई। दिस इज ऑल अबाउट की प्रैक्टिकल नॉलेज ये सारी दी जाएगी। मेन
जो फोकस किया जाएगा वो प्रैक्टिकल नॉलेज पे दिया जाएगा। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा इस 3 का, 3 साल का, वो मेन होगा कि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस किया जाएगा, उनकी इंटर्नशिप कराई जाएगी। अब आप सोचोगे जो इंटर्नशिप होती है वो तो होती है कि किसी जॉब में होती है, किसी आफ्टर 12th होती है, हम किसी चीज़ में स्पेशली जाते हैं तो हम वहाँ पे जाके प्रैक्टिस करते हैं, तो इसी को तो प्रैक्टिस बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ बच्चों को सिखाया जाएगा, उनसे वो काम करवाए जाएंगे, राइट, उसको इंटर्नशिप बोलते हैं। बेसिकली तो सबसे अच्छी चीज़ है आज के टाइम में मानी जा रही है कोडिंग। बच्चों को 6th क्लास से ही कोडिंग सिखाई जाएगी। यस, जो बच्चे जेईई मेन क्लियर करके कॉलेज में जाके उसके बाद कोडिंग सीखते थे, अब बच्चों को 6th क्लास से ही सिखाई जाएगी। हाँ, उतनी मुश्किल नहीं सिखाई जाएगी, इजी लेवल की सिखाई जाएगी, लेकिन जो स्टार्टिंग है, जो इनिशियल स्टेज होती है कोडिंग की, वो 6 से ही शुरू हो जाएगी, जो कि चाइना, जापान जैसे जो देश हैं, जो कंट्रीज हैं, वहाँ पे पहले से ही हो जाती थी, और अब ये सारी चीज़ें हमारी कंट्री में भी आने वाली हैं और बहुत ही जल्द आने वाली हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि बच्चों को कोडिंग भी सिखाई जाएगी। तो जो हमारी लास्ट स्टेज है दैट इज 4 इयर्स, ठीक है। अब 4 इयर्स को हम पहले क्या बोलते थे, सिर्फ +2, और जो इसका 2 था, इसको अगर हम डिवाइड करें 2 + 2 में, तो जो पहले वाला 2 था वो तो इसके अंदर ही आ गया था 9th और 10th का, और जो बाद वाला 2 था ये था 11th और 12th का। अब ये इस 2 में से मिलाकर, इस 2 में से मिलाकर 4 इयर्स यहीं पे इंक्लूड कर लिए गए हैं, और इस 4 इयर्स में कौन सा आता है, 9th, 10th, 11th एंड 12th। और अब इसमें क्या करवाया जाएगा, इसमें बेसिकली करवाया जाएगा कि जो कॉलेजेस में होता था सेमेस्टर सिस्टम, हमारे कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले, आज से 6-7 साल पहले सेमेस्टर सिस्टम आया था कॉलेज में, और उसमें ये होता था कि आपको पूरे साल का जो सिलेबस है, आजकल क्या होता है कि पूरे साल का बच्चे सिलेबस पढ़ेंगे और एक बार ही जाके बोर्ड के पेपर देंगे किसी और स्कूल में जाके, लेकिन अब वो चीज़ हट रही है, बोर्ड नहीं हट रहे हैं, बोर्ड होंगे साल में 2 बार, ट्वाइस अ ईयर बोर्ड होंगे, और सेमेस्टर सिस्टम हो जाएगा कि एक हाफ सिलेबस एक सेमेस्टर में आएगा और जो उसके अगला सिलेबस है वो एक सेमेस्टर में आएगा। तो बच्चों को इतना प्रेशराइज नहीं किया जाएगा कि आपको सारा सिलेबस एक ही टाइम में अपने माइंड में फीड करना है, तो वो जो प्रेशर है वो कम किया गया है, प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ाया गया, उसको प्रायोरिटी ज़्यादा दी गई। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे दी जाएगी, तो बच्चा उस एक स्किल में परफेक्ट हो जाएगा। उसी एक स्किल को परफेक्ट करने के लिए अब यहाँ पे क्या किया गया है कि जो कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स, ये देखिए, कॉमर्स, साइंस एंड थर्ड स्ट्रीम इज आर्ट्स, और यू कैन सी ह्यूमैनिटीज। अब पहले क्या माना जाता था कि जो साइंस वाला बच्चा है पता नहीं कहाँ से अलग दिमाग लेके आया है, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका तो साइंस स्ट्रीम में एडमिशन हो गया, ये तो बहुत ही अच्छा बच्चा है, इसका तो कॉमर्स में एडमिशन हो गया, ये तो बिल्कुल डल बच्चा है, इसका आर्ट्स में एडमिशन हो गया। मतलब जो कैटेगरी थी लोगों के माइंड में वो ये बनाई गई थी, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं था। बच्चा इंटेलिजेंट है या नहीं है वो स्ट्रीम से नहीं पता लगता है, वो साइंस कॉमर्स आर्ट्स से नहीं पता लगता है, वो उसकी स्किल से पता लगता है, वो कितना प्रैक्टिकल है वो उससे पता लगता है। और इन सारी चीज़ों को पता लगाने के लिए अब क्या गवर्नमेंट ने हमारे लिए किया है कि अगर किसी बच्चे को फिजिक्स के साथ किसी ह्यूमैनिटीज़ का, किसी आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, फॉर एग्जाम्पल पॉल साइंस उसको पढ़ने का मन है, उसको पॉल साइंस अच्छी लगती है और फिजिक्स अच्छी लगती है तो वो सब्जेक्ट लेगा। उसको अकाउंट्स अच्छी लगती है, उसको केमिस्ट्री अच्छी लगती है तो वो सब्जेक्ट्स लेगा। जिस सब्जेक्ट में जिस बच्चे का इंटरेस्ट होगा वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट्स ले सकता है। ये अब ये जो तीनों स्ट्रीम्स हैं इनको हटाकर इस साल से ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर से आएंगी। और गवर्नमेंट ने बोला है कि 2035 यस 2035 आज से 15 साल के बीच में ये जितने भी हमने ऑन पेपर रूल्स निकाले हैं ये सारे के सारे हम क्या करेंगे, सारे के सारे इम्प्लीमेंट करेंगे ही करेंगे। कुछ चीज़ें एक कुछ साल में आएंगी, कुछ चीज़ें किसी साल में आएंगी, कुछ चीज़ें किसी साल में आएंगी। सब कुछ एक साथ नहीं आ सकता, सब कुछ एक साथ आना मुश्किल है, लेकिन यस धीरे धीरे परिवर्तन होगा, चेंज होगा और डेफिनेटली होगा। गवर्नमेंट ने बोला है कि 2035 तक ये सारी चीज़ें आएंगी तो तभी होगा कि बोर्ड्स भी ट्वाइस अ ईयर होंगे, सेमेस्टर सिस्टम आ जाएगा, प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी, कोडिंग हो जाएगी 6
क्लास अबव। तो ये सारी चीज़ें कब आएंगी, आने वाले ईयर में आएंगी और मोस्ट प्रॉबेबली 2021 से शुरू हो जाएगी। ये जो हमारे लास्ट पॉइंट है, स्कूलिंग का लास्ट पॉइंट है 360 डिग्री असेसमेंट। 360 डिग्री असेसमेंट के पहले क्या होता था कि सिर्फ एक टीचर असेस करती थी, बच्चे को असेस मतलब देखती थी और उस बेसिस पे उसको मार्क्स या ग्रेड देती थी। हाँ, सीसी सिस्टम आ गया था 2010 से और उसमें कह दिया गया था कि जो बच्चे की असेसमेंट है वो सिर्फ उसके थ्योरेटिकल या फिर उसके पेपर्स के अकॉर्डिंग नहीं होगी, वो ओवरऑल कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होगा। मतलब पूरा साल बच्चे का इवैल्यूएशन या असेसमेंट चलती ही रहेगी। ये नहीं कि पेपर के असेसमेंट नहीं, वो बच्चा क्लास के बाहर क्या कर रहा है, क्लास के अंदर उसका कैसा बिहेवियर है, क्लास के बाहर कैसा बिहेवियर है, वो स्पोर्ट्स में कैसा है, वो आर्ट्स में कैसा है, वो म्यूजिक में कैसा है, वो डांस में कैसा है, उन सब की चीज़ें असेसमेंट ये पहले आ चुकी थी। लेकिन 360 डिग्री असेसमेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि जो बच्चे का पीयर है, पीयर मतलब जो उसका ग्रुप है, जो उसका फ्रेंड सर्कल है, पीयर ग्रुप यू कैन से, वो है, वो भी बच्चे के बारे में बताएगा। जो उसके और टीचर्स हैं वो बच्चे के बारे में बताएंगे, सारे टीचर्स इंक्लूडिंग आर्ट्स, म्यूजिक, डांस और जो भी जितने भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स के टीचर्स है, राइट। टीचर्स हो गया, पीयर ग्रुप। और बच्चे का सेल्फ असेसमेंट कि बच्चा अपने आप को कैसे सेल्फ असेस करता है, बच्चा अपने आप को कितना जज करता है, बच्चा अपने आप को कितने मार्क्स देता है बेसिकली कि हाँ मैं इस चीज़ में इतना अच्छा हूँ। क्योंकि अगर बच्चा खुद देखेगा ना कि मैं इस चीज़ में मेरी कमी है, तो वो अपने आप को उस चीज़ में परफेक्ट करने की, अपनी स्किल को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। और इन सब का एक ही चीज़ है, एक ही मकसद है कि बच्चा जब स्कूल से बाहर निकले, वो अपनी स्कूल लाइफ फिनिश करके स्कूल के बाहर जाए, तो एटलीस्ट मीन्स कम से कम एक सब्जेक्ट में, एक चीज़ में उसकी जो स्किल है वो बिल्कुल परफेक्ट हो, बिल्कुल अच्छी हो। उसको पता हो कि आगे जाके मैंने अपने कॉलेज लाइफ में, अपने कॉलेज लाइफ के बाद जो मैंने अपना करियर बनाना है वो किस चीज़ में बनाना है, उसको वो चीज़ पहले ही पता लग जाएगी और वो उसी के अकॉर्डिंग, ये जो लास्ट वाला हमारा 4 ईयर्स का था, उसमें उसी के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट्स लेगा 9th ऑनवर्ड्स। पहले का अगर 10th ऑनवर्ड सब्जेक्ट लिए जाते थे, लेकिन अब 9th ऑनवर्ड्स ही बच्चे के पास लिबर्टी होगी कि वो अपने हिसाब से कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहता है। तो ये तो सारा एक समरी थी स्कूल लाइफ की। अब स्कूल लाइफ के बाद देखते हैं कि कॉलेज के लिए भी, कॉलेज के बच्चों के लिए भी गवर्नमेंट ने क्या चेंजेस करे। तो ये है हमारे कुछ पॉइंट्स कॉलेज लाइफ के। कॉलेज लाइफ में क्या होता था, आज तक हमारे 3 साल का कोई भी डिग्री कोर्स होता था, चाहे आप बैचलर्स करो चाहे आप मास्टर्स करो। हाँ, किसी कोर्स में 4 ईयर्स का होता था, लेकिन बेसिकली मोस्टली केसेस में क्या था कि हमारी 3 साल की डिग्री थी। अब उस 3 साल की डिग्री को हटा के क्या कर दिया जाएगा, 4 साल का कर दिया जाएगा। और 4 साल में ऐसा नहीं है कि क्या होगा, अगर आपका मन है कि आपने 1 साल पढ़ाई करनी है और बिकॉज ऑफ आपके फैमिली रीजन या बिकॉज ऑफ ABCD कोई भी आपका रीज़न, आपको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है या कुछ टाइम के लिए उसको स्टॉप करना पड़ता है, उसको ब्रेक देना पड़ता है अपनी पढ़ाई को, तो ऐसा नहीं है कि आपको जब आप दोबारा आओगे उस ब्रेक को कंप्लीट करके तो आपको दोबारा से फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना पड़ेगा। वैसा बिल्कुल नहीं होगा। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप अपना एडमिशन सेकेंड ईयर में ले सकते हो अगर आप फर्स्ट ईयर में छोड़ के गए। अगर आप सेकेंड ईयर कंप्लीट करके छोड़ के गए हो तो जब आप बाद में आओगे तो आप थर्ड ईयर में एडमिशन ले सकते हो, उसके बाद आप अपना 4th ईयर में एडमिशन ले सकते हो। ऐसे कर करके, ऐसा नहीं होगा कि अगर आप थर्ड ईयर में आपने अपनी पढ़ाई छोड़ दी बिकॉज ऑफ कुछ आपके रीजंस की वजह से, अब आपको दोबारा से अपना फर्स्ट ईयर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, अब आप सीधा 4th ईयर कर सकते हो और 1 साल के अपना कोर्स कंप्लीट करके आप अपनी डिग्री अपने हाथ में ले सकते हो। लेकिन इस 4 साल को कैसे डिवाइड किया गया है कि अगर आप आगे कंटिन्यू कर ही ना पाओ कभी, तो आपको, अगर आपने 1 साल का किया तो आपको क्या मिलेगा, 2 साल का किया तो क्या मिलेगा, आइए उसको डिस्कस करते हैं। अगर आपने अपनी कॉलेज लाइफ में 1 साल का अपना कोर्स किया तो आपको नंबर ऑफ क्रेडिट्स के हिसाब से आपको आपकी डिग्री मिल जाएगी। अब नंबर ऑफ क्रेडिट्स क्या होता है, अब नंबर ऑफ क्रेडिट्स मतलब कि जैसे आपके स्कूल में मार्क्स आते हैं तो आपके इन टोटल मार्क्स जितने हो जाते हैं उसको हम स्कूल में बोलते हैं मार्क्स और उसको हम असेस करते हैं। तो वैसे कॉलेज लाइफ में क्या बोलते हैं कि आपके जितने भी आपके असेसमेंट के जितने भी मार्क्स इकट्ठे हुए उसको हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं क्रेडिट्स। तो जितने भी आपके नंबर ऑफ क्रेडिट्स हैं और जितने क्रेडिट्स आपके अच्छे होंगे, मीन्स अगर हम दूसरी लैंग्वेज में बोले जितने मार्क्स आपके अच्छे होंगे आपको उतना अच्छा आपकी उस सर्टिफिकेट में लिखा होगा। तो आपको नंबर ऑफ क्रेडिट्स का यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ क्रेडिट्स का सर्टिफिकेट मिल जाता है फर्स्ट ईयर अगर आप कंप्लीट करके कुछ रीजंस की वजह से अगर आप अपनी पढ़ाई छोड़ देते हो। अगर आपने अपना यहाँ पे सेकेंड ईयर कंप्लीट किया तो आपको सेकेंड
कंप्लीट करके आपको अपने कोर्स का डिप्लोमा इन हैंड मिल जाएगा, आपको अपने कोर्स का डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आपने 3 साल कंप्लीट किया, अब अगर सोचो कोई बंदा आता है, वो कहता है कि मुझे तो अपनी लाइफ में कुछ नहीं करना, मैंने तो ये सिर्फ अपने माँ बाप के कहने पे, अपने पेरेंट्स के कहने पे कर लिया कोर्स, मेरा इसमें मन नहीं था, मेरा तो सिर्फ मोटिव है कि मैं लाइफ में बस जॉब लेना चाहता हूँ जी। तो वो क्या करेगा, भाई हम नहीं कह रहे तू 4 साल रो, तू 3 साल रो, अपना डिग्री ले और जाओ और अपनी जॉब करो। जॉब वाले मना नहीं करेंगे, वो 3 साल की डिग्री को भी एक्सेप्ट करेंगे। आपको 3 साल का अपना कोर्स करके जॉब ओरिएंटेड आप हो जाओगे और आप अपनी जॉब ले सकते हो। कॉलेज वाला आपको नहीं रोकेगा, कॉलेज वाला आपको कहेगा लो जाए आप अपनी डिग्री लो और जाओ। लेकिन अगर कोई बंदा अपने एम, अपने प्रोफेशन के लिए काम करना चाहता है, उसका मन है उस चीज़ में रुकना चाहता है कि नहीं भाई मुझे और पढ़ना है, मैंने जब इसका थ्योरी पढ़ी है 3 साल में, मुझे उसकी प्रैक्टिकल चीज़ें गेन करनी है, जैसे कि हमने अपने स्कूल में बचपन से करते आए हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज में हम सब कुछ करते आए हैं, तो ऐसे ही मुझे अब अपने क्या करना है, अपने तो जॉब में भी मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए जाने से पहले। तो वो उसके लिए है कि वो ये 4 साल का कोर्स करे, अपनी डिग्री ले 4 साल की। उस 3 साल की डिग्री में आपको लिखा आएगा कि आपने 3 साल का कोर्स किया है, राइट। आपकी 4 साल की डिग्री में लिखा आएगा कि आपने 4 साल की अपनी डिग्री कंप्लीट करी है और आपके इतने नंबर ऑफ क्रेडिट्स है और आपके इतने मार्क्स है। और उस जो 4 साल होगा वो आपका बेसिकली किस लिए होगा, वो रिसर्च ओरिएंटेड होगा। रिसर्च ओरिएंटेड मतलब जो चीज़ें आपने इन 3 साल में पढ़ी है उसके लिए आपको प्रैक्टिकल लाइफ आपको दिखाई जाएगी, आपको इंटर्नशिप कराई जाएगी, आपको एक्सप्लोर करने दिया जाएगा कि जाओ अब एक्सप्लोर करो कि जो आपने इस 3 साल में पढ़ा है उसको एक्सप्लोर करो और उसको देखो और उसको समझो, राइट। तो ऐसे करके 4 साल, और अगर आप 4 साल की डिग्री लोगे तो डेफिनेटली एक कंपनी 3 साल वाले को और 4 साल वाले को प्रायोरिटी आपसे 4 साल वाले को ज़्यादा ही देगी, राइट। 3 साल वाले को भी प्रायोरिटी मिलेगी, लेकिन अगर किसी 2 का इंटरव्यू है और एक ही सीट है किसी कंपनी में तो ऑब्वियसली 4 ईयर वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि वो एक्सप्लोर करके आया हुआ है, वो इंटर्नशिप करके आया हुआ है, वो उसको प्रैक्टिकल नॉलेज को समझ के आया हुआ है। अब कंपनी वाले नए सिरे से आपको समझाने बैठेंगे, वो तो यही बोलेंगे ना कि भाई ये तो एक्सपीरियंस है, ठीक है, वैसे इसको ऑफिस में 0 एक्सपीरियंस है लेकिन ये अपने कॉलेज से अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन करके आया है, प्रैक्टिकल अपनी चीज़ें सब कंप्लीट करके आया है, मैं तो इसी को दूंगा। तो इसलिए 4 साल वाले को नो डाउट अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई एम नहीं है तो आप 3 साल का करके भी जा सकते हैं। और अगर आप बिकॉज ऑफ किसी रीज़न अगर आप अपनी पढ़ाई फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में छोड़ोगे तो आप उसके नेक्स्ट ईयर में कंटिन्यू कर सकते हो, राइट। ये तो थे हमारे कुछ स्कूल के पॉइंट्स और कुछ 4 ईयर कॉलेज लाइफ के आपके पॉइंट्स। और अब कुछ बच्चे के क्वेश्चन आ रहे थे कि क्या ये जो बोर्ड है, जो 4 में 2 बोर्ड होंगे, वो क्या हमारे इसी साल हो जाएंगे? नहीं, वो इस साल नहीं होंगे। जैसा 2019 चला था वैसे ही 2020 चलेगा, वैसे ही बोर्ड होंगे। हाँ, 10th का बोर्ड हो सकता है कैंसिल हो जाए, लेकिन अभी तक CBSE की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये है कि जो आप अपना टाइम है, अब आप पूछोगे कि जो हमारा सिलेबस है वो रिडक्शन और हो जाएगा। अरे नहीं, इतना सिलेबस तो रिड्यूस हो गया और कितना सिलेबस रिड्यूस कराओगे? हाँ, जब नेक्स्ट एजुकेशन न्यू पॉलिसी आ जाएगी, NEP का 2020 वाला जो अभी ऑन पेपर से हमें बहुत कुछ अच्छा दिख रहा है, वो इम्प्लीमेंट होगा और भी अच्छा लगेगा। तो जब वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा तब हो सकता है कि आपके NCERT बुक्स भी चेंज हो, तब आपका सिलेबस भी चेंज हो, लेकिन अभी और सिलेबस रिड्यूस नहीं होगा। जितना पढ़ रहे हो, जैसे पढ़ रहे हो वैसे पढ़ते रहो, अपनी पढ़ाई को स्किप करने की, छोड़ने की, ब्रेक देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, राइट। और आप कोई पूछ रहा था कि सिलेबस और भी ज़्यादा मॉडिफाई होगा, सिलेबस और ज़्यादा मॉडिफाई नहीं होगा। जितना सिलेबस में मॉडिफाई होना था वो हो चुका है, अब इससे ज़्यादा करिकुलम में कोई चेंज नहीं आएगा इस सेशन में। नेक्स्ट सेशन में देखते हैं कि जो हमें गवर्नमेंट ने जितने भी बताए हैं रूल्स, जितने भी ऑन पेपर उन्होंने चीज़ें बोली हैं वो इम्प्लीमेंट होती हैं और कब तक होती है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टारगेट बताया, कब तक का बताया, 2035।